Hello senior KG students, welcome to EVS class. I hope you all are fine with grace of God. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Okay, my children, so let us start EVS. Right? Okay, last time हमने safety first की बात की थी. Right? Today we will take keeping clean. Now clean से तो हमें पता है कि हम अभी तो बहुत सारा cleanliness रख रहे हैं. वो हमारे पर्सनल बॉडी के लिए हो या फिर हमारे घर के लिए हो या फिर हमारे सराउंडिंग के लिए हो, है ना. क्योंकि क्लीन रखना अभी बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अभी ये जो कोविड चल रहा है, राइट, उसमें तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, राइट. चलो पढ़ते हैं. वी ऑल नीड फ्रेश एयर एंड वाटर टू लिव. Let us learn about some habits to keep our land safe and clean. हमारी लैंड के लिए बताया है, राइट, कि हमें क्या सेफ और क्लीन कैसे रखना है. फर्स्ट है डू नॉट स्पीड ऑन द रोड. आपको पता है ना, अभी आपने अगर न्यूज़ में देखा हो, टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होता है कि अगर जहाँ पे बहुत लोगों को ऐसी हैबिट होती है वो यहाँ वहाँ थूकते हैं, राइट, तो उसके लिए उसके ऊपर गवर्नमेंट है, राइट, उन्होंने क्या किया है, फाइन दे रहे हैं. फाइन यानी पनिशमेंट, राइट. 500 रुपीज़ है या फिर 100 रुपीज़ वो उनके पास से चार्ज लेते हैं, बिकॉज वो एक बैड हैबिट है, राइट. तो डू नॉट यानी कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए. देयर आफ्टर वाटर अ प्लांट. प्लांट को वाटर देना बहुत ही ज़रूरी है, राइट. आपने ये वाली चीज़ भी सुनी होगी कि अभी प्लांट अच्छे से ग्रो करने हैं, ग्रो के बाद हमें क्या करने हैं, उसको नर्चर करना है, यानी उसका ख्याल भी रखना है. क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, अभी आपने ये भी सुना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, राइट. तो वो ऑक्सीजन नेचर में से कौन देता है? ये प्लांट ही देता है बच्चों. तो ट्रीज अच्छे से ग्रो करने चाहिए और अच्छे ग्रो के लिए हमें उसको अच्छे से वाटरिंग करना चाहिए, राइट. बिकॉज जो ट्रीज हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट. देयर आफ्टर थ्रो गार्बेज इन अ बीन. गार्बेज है वो ऑलवेज बीन में ही डालना चाहिए. आपको पता है हमारे गवर्नमेंट में 2 टाइप के डस्टबिन दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एक है ग्रीन और एक है ब्लू. दोनों में एक में गीला कचरा रखना है और एक में सूखा कचरा रखना है, राइट. देयर आफ्टर यूज क्लॉथ बैग्स. आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया है, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर अस. इसीलिए हमें जब भी कुछ परचेज करने जाना है तो वी ऑलवेज कैरीज क्लॉथ बैग फ्रॉम आवर हाउस. देयर आफ्टर वाटर अ ट्री. आप वाटर प्लांट को कर रहे हो या फिर ट्री को कर रहे हो, इट्स वेरी गुड. ओके. देयर आफ्टर क्लोज द टेप आफ्टर यूज. ये जो नल है वो पानी आपका भर जाए उसके बाद क्या करना है, बंद कर देना है, क्योंकि हमारे पास वाटर है, वो वाटर की हमारी शॉर्टेज होती है, राइट. आपको पता है स्टूडेंट, हमारी जो अर्थ है ना वो 70% ऑफ द वाटर से कवर्ड है, यानी हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा पानी है. बट कैसा वाला पानी पता है स्टूडेंट? उसको कैसा वाटर बोलेंगे? सलाइन वाटर, यानी सॉल्टी वाटर. तो सॉल्टी वाटर है, उसका हम यूज कर सकते हैं. मैं आपको सॉल्टी वाटर ड्रिंकिंग के लिए दूं तो आप पियोगे नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें से हमारी जो थर्स्ट है वो क्रंच नहीं होती है, यानी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. न तो उस पानी से कुकिंग होती है, न इरिगेशन होता है,
कोई भी ना कपड़े धोते हैं हम सॉल्टी वाटर से, है ना स्टूडेंट। इट मीन्स हमारे पास जो भी वाटर का स्टॉक है वो अनफिट फॉर अस है। तो हमारे पास जो फिट फॉर अस है वाटर, वो कितना है? वो स्टूडेंट बहुत ही कम है। आर यू गेटिंग? सो हमें वाटर का बहुत ही वाइसली यूज करना है, राइट। thereafter डू नॉट बर्न पॉलीथीन, यानी आपको पता है प्लास्टिक बैन क्यों किया है? बिकॉज देखो, अगर हम उसको बर्न करेंगे ना तो ये क्या है, स्मोक रिलीज होगा, यानी एयर पॉल्यूशन होगा। अगर आप उसको एज इट इज ही लैंड पे थ्रो कर देते हो तो ये जो लैंड की फर्टिलिटी है ना वो चली जाती है। अगर इसी पॉलीथीन को अगर काव है या फिर कोई एनिमल खा जाते हैं ना तो उसकी गले में वो अटक जाता है ना, तो इट कोजिस डेथ ऑल्सो। आर यू गेटिंग? तो ये हर तरीके से पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसीलिए पॉलीथीन है वो बैन की है। thereafter कलेक्ट रेन वाटर। अब ये रेन वाटर कलेक्ट करेंगे तो उसका यूज हम क्या करेंगे पता है? इसको हम पीते नहीं है, बट आप इसको गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आपके व्हीकल्स वॉश करने के लिए कर सकते हैं। फड़िया अगर मम्मी धोती है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये रेन वाटर है वो कलेक्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो बस है उसका हम यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज समझो, अगर हम हमारा पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे, राइट, तो उसमें से भी जो व्हीकल में से स्मोक निकलेगा। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, राइट, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा होती है, तो इसमें से भी एमिट तो होता ही है स्मोक, राइट। तो ये जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये लोग यूज करें उसके लिए होती है, राइट। तो उसमें से भी स्मोक तो जितना निकलने वाला है उतना ही निकलेगा। हमारे पर्सनल व्हीकल में से भी जितना स्मोक रिलीज होगा उतना ही निकलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि इसको मैक्सिमम अगर ये लोग यूज करते हैं तो पर्सनल व्हीकल यूज करने का जो यूज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर वो कम होगा तो क्या होगा, लोगों के पैसे भी बचेंगे और एनवायरमेंट भी पॉल्यूट कम होगा। ओके, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, जो यहाँ तक रख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।